बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के एक बयान ने बिहार की राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है। दरअसल पिछले दिनों पटना के एक कार्यक्रम में सिद्दीकी ने अपने संबोधन में कहा था कि देश का माहौल खराब हो चुका है। वो विदेश में रहने वाले अपने बच्चों को भी यही राय देते हैं कि वो जहां हैं वहीं की नागरिकता ले ले। अब देश का माहौल रहने लायक नहीं रहा। मैं एक अंतिम में आखिरी में एक शेयर करके अपनी बात खत्म कर देता हूँ। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ, तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, ये बात हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़ दो। ये दौर आ गया। वही अब्दुल बारी के बयान को उनकी सहयोगी पार्टी का जेडीयू का समर्थन मिला है। जेडीयू कोटे से बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। अब वो कोशिश करेंगे कि बच्चे लौट के नहीं आए, बाहर ही से। ठीक ही कह रहे हैं कि देश का माहौल जो हो रहा है देख नहीं रहे हैं आप। 2 प्रांतों में जब वो हार जाती है तो उसका कोई न्यूज़ नहीं बनता है। हिमाचल में उनकी सरकार थी ना, वह दिल्ली में भी नगर निगम में था, वो दोनों जगह हारी, वो न्यूज़ नहीं मिला। लेकिन गुजरात छपता रहा 7 दिन 8 दिन तक। गुजरात, अरे गुजरात में तो पहले भी आपकी सरकार थी। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम ने उनके बयान पर अभिन्नता जाहिर की और कहा कि देश का माहौल तो सच में सही नहीं है। वो चाहे किसान को देख लीजिए, वो जवान को देख लीजिए, किस तरह चीन भारत की जमीन को हथियाने में लगा है। देखिए, हमने तो सुना नहीं है क्या उन्होंने कहा है, लेकिन देश की जो स्थिति है, चाहे किसान को देख लीजिए, जवान को देख लीजिए, युवाओं को देख लीजिए, या देश की आर्थिक स्थिति देख लीजिए, या सीमा पर जहाँ तक अगर सुरक्षा की बात आएगी, अगर आर्मी ना हो, और वो तो अपना काम करती है, लेकिन इसमें कम से कम भारत सरकार को गंभीरता से एक रणनीति बनानी चाहिए कि भाई जो चीन जो बार बार जो अटैक कर रहा है या हमारे धरती पर वो घुसने का प्रयास कर रहा है, तो एक टैक्टिक्स तो बनाना ही चाहिए। वो तो हम आर्मी के जवानों को सल्यूट करते हैं कि वो खड़े हैं, लेकिन उन जवानों का क्या? हम तो पहले भी स्थिति को कहे, जो जवान खड़ा होगा वो 4 साल बाद क्या करेगा। वही सिद्दीकी के बयान पर भाजपा ने हमला बोला है। बिहार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि 40 साल से जिस देश की जनता ने आपको चुना, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। कि देश का माहौल सही नहीं है, अपने बच्चों को सिखा रहे कि आप विदेशों में ही सेटल हो जाइए। दुर्भाग्य है, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हम लोगों ने कई चीज़ें उनसे सीखी हैं, पर कहीं ना कहीं जिस तरह का बयान आज वो दे रहे हैं, वो दिख रहा है कि 40 साल जिस देश और राज्य ने की जनता ने आपको चुना, आज आप उस देश पर ही सवाल उठा रहे हैं। इस देश का मिट्टी ने जिसको आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, उसको आप बदनाम कर रहे हैं। आज देश में 132 करोड़ की आबादी में सभी लोग सुरक्षित हैं और सबको मालूम है कि विश्व में भी जो भारत के लोग जो बाहर भी रह रहे हैं, आज वो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो भारत से हैं। एक समय था जब इन लोग की सरकारें रही तो देश के बाहर के लोग अपमानित महसूस करते थे। आज देश का वर्चस्व और देश का नाम बढ़ा है, लेकिन इन लोग को इसकी भी सुकून नहीं मिल रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बढ़ी है, पर इन तथाकथित नेताओं के कारण भारत की पहचान को धक्का लगता है। और मैं तो कहूँगा, आप वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम इस तरह के बयान देकर भारत का अपमान मत कीजिए। और भारत की जनता पूरी तरह से सुरक्षित है। ये जो अवार्ड वापसी वाले ग्रुप है ना, ये उसी के तथाकथित लोग हैं जिनको इस देश की मिट्टी की सुगंध से मतलब नहीं है, इस मिट्टी के सम्मान से मतलब नहीं है। अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए लोग काम करते हैं। देश की राजनीति में इस तरह का बयान नया नहीं है। कई राजनेता और अभिनेता भी इस तरह का बयान देते रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से चर्चा में रहे छपरा शराब कांड के खबरों को सिद्दीकी के इस बयान ने डाइवर्ट कर दिया है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।